बड़ी खबर आ रही है। कोरोना से अब तक 300 पत्रकारों की मौत हो गई। प्रेस काउंसिल की मांग है कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की जो कोरोना से जिन्होंने अपनी जान खोई पत्रकारों को उनको फ्रंट लाइन वर्कर घोषित किया जाए। मीडिया कर्मियों पर दूसरी लहर ने भयानक कहर बरपाया है। नामी पत्रकारों संग अलग अलग राज्यों में 300 से ज्यादा पत्रकारों की मौत हुई है। सरकार ने पत्रकारों को ना तो फ्रंटलाइन वर्कर माना है, पत्रकारों को वैक्सीनेशन में भी प्राथमिकता नहीं दी जा रही। और इसी बीच हमारे साथ आनंद प्रकाश राणा जुड़ गए हैं, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य हैं। सर, लगातार आपकी तरफ से मांग की जा रही कि फ्रंटलाइन वॉरियर्स घोषित किया जाए पत्रकारों को, लेकिन अभी तक सरकारों ने इसे नहीं माना है। क्या कहना है आपका? देखिए, जब पिछले साल कोरोना महामारी शुरू हुई भारत में, तो उसके बाद सितंबर 22 को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की मीटिंग हुई थी, जिसमें मैंने प्रस्ताव रखा था कि कोरोना महामारी में पत्रकार भी किसी डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की तरह, किसी पुलिसकर्मी की तरह फ्रंट पे जाकर खबरों की कवरेज कर रहे हैं और वो इस महामारी की चपेट में आकर अपनी जान भी गंवा रहे हैं। तो इसलिए जितने भी पत्रकार फील्ड जॉब में हैं और वो कोरोना के शिकार हो रहे हैं, उनको फ्रंट लाइन वर्कर माना जाए, कोरोना योद्धा माना जाए। एक प्रस्ताव तो ये था। दूसरा ये था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार पत्रकारों का हेल्थ बीमा कराए। इस प्रस्ताव को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने 22 सितंबर की मीटिंग में पास किया था, जिसके बाद प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र भेजा गया, जिसमें कहा गया था कि पत्रकारों को फ्रंट लाइन वर्कर, कोरोना योद्धा माना जाए और सरकार उनका बीमा कराए। इसके फलस्वरूप अभी जो है, जो आप कह रहे थे कि फ्रंट लाइन वर्कर नहीं माना गया है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि कई स्टेट्स में, जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, पश्चिमी बंगाल है, उड़ीसा है, कई सारी स्टेट हैं देश में जिन्होंने पत्रकारों को फ्रंट लाइन वर्कर मान लिया है। जी सर। इनमें से कुछ राज्य सरकारें हैं जिन्होंने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के लेटर के बाद पत्रकारों की अगर दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में कोरोना से डेथ होती है तो उनके लिए आर्थिक सहायता की घोषणा की है, उनके परिवारों के लिए। जी सर। अब इसमें राजस्थान सरकार जो है, उन्होंने 50 लाख रुपए किसी पत्रकार को अगर उसकी कोरोना से डेथ होती है तो उनके परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। उड़ीसा सरकार जो है वो 15 लाख रुपए दे रही है। और पिछले साल जो है, दिसंबर में आई साल जनवरी में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ये घोषणा की थी। उन्होंने ट्वीट भी किया था कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है किसी पत्रकार की डेथ होने पर कोरोना से उनको 5 लाख रुपए उनके परिवार को सहायता राशि देगी। तो अभी जो स्थिति है वो ये है। इसके बाद प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से 30 अप्रैल को, जब ये महामारी की दूसरी लहर हमारे देश में चल रही थी अभी रिसेंटली और अभी चल रही है, और उसमें करीब 300 पत्रकारों की डेथ हुई है, तो उसके लिए भी हमने 30 अप्रैल को एक प्रेस स्टेटमेंट जारी किया है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने कि सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार अगर दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में कोरोना महामारी की वजह से किसी पत्रकार की डेथ होती है तो उनके परिवार की आर्थिक मदद करे। इसमें एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि जब 22 सितंबर को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की मीटिंग हुई तो उसमें मेरा प्रस्ताव ये था कि सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार पत्रकारों का स्वास्थ्य बीमा कराएं। उसके बिहाफ पे जो मैंने प्रस्ताव रखा था, तो हरियाणा सरकार जो है वो पिछले 3-4 साल से अपने राज्य के मान्यता प्राप्त पत्रकारों को, जो एग्रीडेटेड जर्नलिस्ट हैं हरियाणा सरकार से, उनको 5 लाख, 10 लाख और 20 लाख रुपए का हेल्थ बीमा दे रही है। तो हरियाणा सरकार का उदाहरण देते हुए हमने ये मांग की थी कि भाई सभी राज्य सरकारें कराएं। अब हरियाणा में क्या है कि अगर कोई मान्यता प्राप्त पत्रकार जो है वहाँ 5 लाख रुपए का हेल्थ बीमा लेता है, उस स्कीम से जुड़ता है राज्य सरकार की, तो उसे कोई धनराशि प्रीमियम के तौर पर नहीं देनी होती है।
और अगर वो 10 लाख रुपए का बीमा लेता है तो उसे कुछ प्रीमियम राशि में कुछ योगदान देना होता है। और अगर वो 20 लाख रुपए का बीमा कवर जो है हासिल करना चाहता है हरियाणा सरकार की स्कीम के तहत, तो उसमें संबंधित पत्रकार को 2/3 प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है जी। तो अब आपको जानकर ये बड़ा ही आश्चर्य होगा कि हरियाणा सरकार जो बीमा करा रही है 20 लाख रुपए का, क्योंकि मैं खुद भी उसमें इनरोल हूँ, उसके कवर में हूँ, तो हरियाणा सरकार जो है 2/3 प्रीमियम अगर किसी पत्रकार से लेती है उस स्कीम के तहत, तो साल में मात्र 2300 रुपए। बिल्कुल सर, जो हरियाणा मॉडल है उसको बाकी राज्यों को भी अपनाना चाहिए। आनंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। तो आपको बड़ी खबर बता रहे थे दिल्ली से, जहां पर 300 से ज्यादा पत्रकारों की कोरोना काल में मौत हो गई। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार केपी सिंह जुड़ गए हैं। केपी सिंह जी, जिस तरह से अब तक जो कोरोना काल में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, इसके लिए सरकार की तरफ से क्या सहायता राशि लोगों तक पहुंचाई जाएगी? हम वापस आएंगे केपी सिंह जी के पास। आपको बता दें, दिल्ली से बड़ी खबर, जहां कोरोना काल में अब तक 300 से ज्यादा पत्रकारों ने अपनी जान गंवाई है। वहीं अगर बात करें अप्रैल से लेकर अब तक, तो 150 से ज्यादा पत्रकारों की मौत हुई है। कह सकते हैं सेकेंड वेव के बाद जो असर है इसका बहुत ज्यादा देखा गया है। और हमारे साथ शिव शरण सिंह जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, जिस तरह से पत्रकारों की मौतों के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कितना चिंता का विषय है ये? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति का सचिव भी निर्वाचित हूँ और हमने पिछले वर्ष ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ज्ञापन दे करके मांग किया था कि कोरोना काल में कोरोना से निधन दिवंगत जो भी पत्रकार साथी हैं उनको आर्थिक लाभ वैसे दिया जाए जैसे कि राज्य कर्मचारियों का या पुलिस का या स्वास्थ्य कर्मियों को दिया जाता है। उसके लिए कोरोना योद्धा उनको घोषित किया जाना चाहिए, ये जरूरी है, ये कोरोना गाइडलाइन में शामिल होना चाहिए। लेकिन उसका कोई उसका अन्य राज्यों में तो हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी नहीं हुआ है। आज भी मुख्यमंत्री जब योगी आदित्यनाथ जी आए हैं, सूचना निदेशालय में जो वैक्सीनेशन का कैंप चल रहा है पत्रकारों के परिजनों का, उस समय भी हमारी मुलाकात हुई और उस समय भी हमने उनसे अनुरोध किया। और अपर सूचना निदेशक शिशिर और अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल भी मौके पर थे। तो हमने ये बात रखी कि नहीं, हम लोगों को कोरोना योद्धा घोषित किया जाए कि फ्रंट लाइन में आज भी सारे पत्रकार काम कर रहे हैं। या अप्रैल पूरा पीक आवर्स था, उस समय भी काम किए और उसमें भी निधन हुआ। और उसमें 300 तो देश की फिगर आप बता रहे हैं, लखनऊ में ही 50 से ज्यादा पत्रकार हमारे साथी नहीं रहे, जिसका हम लोगों को बेहद दुख है। और हमारी प्रधानमंत्री से मांग है। आज हमको अच्छी बात ये लगी कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने जो है उन्होंने भी प्रधानमंत्री से बात किया है। आज हमारी उनकी बात सुबह हुई थी कि कोरोना योद्धा हम लोगों को घोषित किया जाए। और मैं जल्दी ही 2-1 दिन में महामहिम राज्यपाल के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन फिर भेजने वाला हूं कि पत्रकारों को फ्रंट लाइन का हमको घोषित करके हमको उसका लाभ दिया जाए, क्योंकि हमारी स्थितियां इतनी अच्छी नहीं है जितनी कि अन्य लोगों की है। लेकिन शिव शरण जी, अगर बात करें, अगर सरकार की तरफ से कहा तो जाता है कि जो मीडिया कर्मी वो भी फ्रंट लाइन वर्कर हैं, और ये भी कहा गया था कि 5 लाख रुपए तक सहायता राशि दी जाएगी अगर कोई कोरोना काल में मीडिया कर्मी अपनी जान गंवाता है। लेकिन सवाल ये है कि कुछ राज्य 15 लाख 20 लाख तक दे रहे हैं अगर किसी की मौत कोरोना काल में हो रही है, लेकिन कोई सरकार 5 लाख दे रही, तो एक राशि सभी राज्यों के लिए नहीं होनी चाहिए? नहीं, यही हमारा जो अब तक का अपना अनुभव है, उसी के तहत हमने अब ये है कि ये कोरोना गाइडलाइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लागू करती है, उसको फॉलो करती है स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग अपने हिसाब से डिक्लेयर कर रहे हैं कि कोरोना से 10 पे इतना देंगे, कोई 5 दे रहा है, कोई 10 दे रहा है, कोई 15 दे रहा है जी। हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मांग है कि वो कोरोना गाइडलाइन में इसको शामिल करके पूरे देश में एक समान
बिल्कुल एक समान रूप से उसको लागू किया जाए। जैसे कि आप कोरोना वैरियस में आप राज्य कर्मचारियों को लेते हैं, पुलिस कर्मियों को, स्वास्थ्य कर्मियों को लेते हैं, उनकी डेथ होने के बाद उनके परिवार को 50 लाख की सहायता, आर्थिक सहायता दी जाती है, प्लस अन्य भी सुविधाएं दी जाती हैं। लेकिन हमको उस कैटेगरी में शामिल किया जाना चाहिए। ये राज्य सरकार का मैटर नहीं है। कोविड गाइडलाइन जो है, राज्य सरकार को कम ही अधिकार हैं, मेन अधिकार जो है वो उनको है भारत सरकार को। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शिवशरण जी, आप हमसे जुड़े और तमाम सारी बातें, तमाम सारी राय आपने रखी। कोशिश होनी चाहिए कि केंद्र सरकार आगे आए और लोगों तक मदद पहुंचे। जो पत्रकार जमीन पर पहुंचकर लड़ाई लड़ रहे हैं, खबरें दिखा रहे हैं, अपनी जान भी गंवा रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रत्नेश राय जी जुड़ गए हैं। रत्नेश राय जी, अगर बात करें कोरोना की सेकेंड वेव में, अब तक 300 से ज्यादा पत्रकारों ने अपनी जान गंवाई है, किस तरह से देखते हैं इस खबर को? देखिए, निश्चित तौर पे पत्रकार जो है वो सबसे आगे बढ़ चढ़ के काम करता है और वो हर रिपोर्ट को, हर चीजों को जनता के सामने, सरकार के सामने पेश करता है। तो इसमें कहीं से नहीं कहा जा सकता है कि चाहे वो पुलिस कर्मी हो, स्वास्थ्य कर्मी हो, सबसे आगे रहता है और बिना के वो अपने और अपने चैनल या अखबार के मालिकों के ही या संस्थाओं के ही जो संसाधन उस पे करता है। तो कहीं न कहीं जो पत्रकार है वो जिस तरीके से बात हो रही है, उसको फ्रंटलाइन वर्कर का दर्जा दिया जाए तो भी चाहिए कि बड़ी तादाद में पत्रकारों की मौत हुई है इस दूसरी लहर में दिखा जाए। तो सरकार की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार लगातार उत्तर प्रदेश जो सरकार है उनके परिजनों को टीकाकरण का काम करा रही है, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे बनारस हो या अन्य जगहों। योगी सरकार ने जितनी सरकार है उनकी खुशी करा रही, कम से कम उनके बिल्कुल, कम से कम इतनी कोशिश तो हो कि उन तक मदद पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया रत्नेश जी, आप हमसे जुड़े। तो आपको बड़ी खबर दिल्ली से बता रहे थे, जहां पर कोरोना काल में अब तक सेकेंड वेव में 300 से ज्यादा पत्रकारों ने अपनी जान गंवाई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।